मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ में। आज की कहानी जो है वो है बेसिकली जब किसी को पैसा दिया जाता है तो एक इंटरेस्ट लिया जाता है, उसके ऊपर है। तो क्या होता है, एक बहुत पैसे वाला इंसान होता है, वो इंटरेस्ट पे पैसे दिया करता है। जब वो इंटरेस्ट पे पैसे दिया करता है तो जब लोग इंटरेस्ट देने आते हैं तो उसमें से एक दिन एक व्यक्ति उसे इंटरेस्ट देने आता है। तो वो उसे बिठाता है और कहता है, बाबूजी आपने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे और अब तक आपने जो मुझे दिए हैं वो 65,000 रुपये दिए हैं। तो वो कहता है, हाँ मैंने 65,000 रुपये दिए हैं बेटा, लेकिन आज तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। वो कहता है, नहीं बाबूजी आज आपके 15,000 रुपये निकलते हैं। तो वो एकदम से शॉक्ड होकर के उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है, बेटा कैसे निकलते हैं, तुमने मुझे इंटरेस्ट पे दिए थे तो इसलिए ये 15,000 तुम्हारे ही तो हुए। कि बाबूजी मैं 3 तरह के इंटरेस्ट नहीं लिया करता किसी से। मैं किसी की अगर मदद कर पाता हूँ तो ये मैं एक सेवा भाव देखता हूँ। तो वो कहता है कि कैसे 3 तरह के आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जिसमें पैसे देते हैं। वो कहता है, पहला, जब किसी लड़की के लिए की शादी के लिए मैं अगर किसी को पैसा दे रहा हूँ तो मैं उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। दूसरा, अगर कोई बीमारी का इलाज कराने के लिए मुझसे पैसा लेके जाता है मैं उसका भी कोई ब्याज नहीं लेता। तीसरा, कोई अगर मुझसे पढ़ाई के लिए पैसे लेके जाता है मैं उसका भी ब्याज नहीं लेता। मैं इस बात को शुरुआत में नहीं कहता हूँ कि भाई मैं आपसे ब्याज नहीं लूँगा। अगर मैं इस तरह का कह दूँ तो शायद मेरा मूल भी ना आए, लेकिन जब मेरे पास उसका मूल समेत पूरा ब्याज जिस दिन उतरता है उस दिन मैं उसका अपना मूल रख के उसका ब्याज लौटा देता हूँ और ये कहता हूँ कि आपका मेरा लेना देना पूरा हो गया। तो वो कहता है कि बेटा इस तरह से तो तुम्हारे पैसे बहुत लॉस में जाते होंगे। कि नहीं बाबूजी, मेरा कोई लॉस नहीं होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ सका और मेरा पैसा मेरे पास वापस आ सका और किसी की मदद भी हो गई। तो वो कहते हैं कि बेटा इस तरह से तुम बहुत लोग आने लगेंगे। कहते हैं, नहीं बाबूजी, मैं यही कहने वाला था आपसे कि आप इस बात को किसी को नहीं बताएंगे। मेरे पास अपने आप स्वयं से कोई आता है किसी की बिना बताए तो मैं उसकी हेल्प कर पाता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग आएंगे तो मैं शायद किसी की भी हेल्प ना कर पाऊँ, किसी की भी मदद ना कर पाऊँ। तो इसलिए आप लोग जो हैं आते हैं वो लोग आइए, किसी परेशानी में आ रहे हैं मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ, अच्छा है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोग आएंगे तो मैं भी कहाँ से कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा काम है ये, मेरा व्यापार भी इंटरेस्ट लेना है। तो उसमें मैं कुछ और तरीके के इंटरेस्ट लेता हूँ। जैसे किसी को व्यापार लोन दिया है तो उसका लेता हूँ, किसी ने घर लिया है उसमें लोन देता हूँ तो उसका इंटरेस्ट लेता हूँ। उसका इंटरेस्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर मैं ब्याज ले भी रहा हूँ तो साथ साथ उस घर की कीमत भी बढ़ती है। तो क्या वो मुझे उस कीमत में ही दे पाएगा जिस कीमत में उसने ख़रीदा है, या कम भी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं उसका थोड़ा ब्याज लेता हूँ। उतना नहीं लेता हूँ जितना मैं व्यवसाय करने के लिए ब्याज लेता हूँ। तो मेरे अलग अलग व्यवसाय के अनुसार ब्याज की प्रक्रिया रहती है, लेकिन मैं इन 3 चीज़ का ब्याज नहीं लेता हूँ। क्योंकि मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि अगर हम किसी की बीमारी में अगर किसी की मदद कर रहे हैं और वो हमारी तरफ से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, या किसी की बेटी की शादी हो जाए तो भी इस तरह की कुछ ना कुछ मदद करते रहना चाहिए अगर हम सामर्थ्य हैं तो। और कई बारी वो पैसे नहीं भी आ पाते हैं तो मैं उसको दान भी मान लेता हूँ। तो इसलिए आप ये अपने पैसे ले जाइए। तो वो आदमी बहुत खुश होता है, वो बुज़ुर्ग इंसान बहुत खुश होता है, उसे काफ़ी सारी दुआएं देता है, काफ़ी सारी उसकी मनोकामनाएं पूरी हों ऐसी भगवान से प्रार्थना भी करता है। तो वो जब चला जाता है तो वो आदमी बहुत सुकून से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, जिस तरह से मैं और बहुत लोगों की मदद कर रहा हूँ आगे भी करता रहूँ और मेरे अंदर कोई घमंड ना आए। तो इस कहानी को कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास पैसा है और आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा पैसा वापस आ जाए या मैं ब्याज पे देता हूँ, तो कुछ कामों में आप ब्याज कम या ना लें तो आपको उसका भी फल ज़रूर मिलेगा। भगवान कहीं ना कहीं से आपकी कोई ना कोई मनोकामना ज़रूर पूरी करेगा। आपके घर में लक्ष्मी के भंडार भरे रहेंगे और आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं एक बहुत सुकून भी मिलेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।